हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आप सब लोग 2024, 2023 या 2022 एस्पिरेंट होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे। अब नीट की तैयारी में आज मैं आपको एक गोल्डन रूल बताती हूँ। अगर आपने गोल्डन रूल अपनी इस पूरी जर्नी में, चाहे वो 1 महीने की बचे, चाहे वो 2 साल की, चाहे 1 साल की, अगर आपने फॉलो कर लिया बेटा, आप लाखों जनता से आगे हो जाएंगे। सब लोग क्या फोकस करते हैं? सब लोगों का फोकस शुरुआत से एंड तक किस पे होता है कि मैं पढ़ लूँ, थ्योरी कर लूँ, फटाफट से बुक को रीड कर लूँ, इधर से नोट्स मंगा लूँ, उसको पढ़ लूँ, इधर से नोट्स मंगा लूँ, उसको पढ़ लूँ। देखिए, एक फंडा 365 डेज अगर आपने अपने साथ गांठ बांध लिया तो बेटा हो ही नहीं सकता आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन के लिए जो पेपर आता है, पेपर कैसा आता है आपका? मल्टीपल चॉइस। अगर आपने हर दिन अपनी लाइफ में क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए, इस पूरी जर्नी में क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए, बेटा आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो रादर देन मूविंग मच टू द थ्योरी, यू हैव टू शिफ्ट योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिलेबस फर्स्ट थिंग, टुवर्ड्स मॉक पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 3 चीजें बताइए। आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है। ये जो नीट की प्रेपरेशन है उसमें तुम डॉक्टर बनने नहीं आ रहे हो। ये 2 साल में बेटा कोई तुम्हें डॉक्टर नहीं बना रहा है, तो डॉक्टर वाली पढ़ाई भी नहीं करनी है। आपको डॉक्टर की कॉलेज में एंट्री लेने के लिए जो टेस्ट आता है ना, उसके सिलेबस की पढ़ाई करनी है। ये चीज रियलाइज करना। ठीक है, होता क्या, तुम पीएचडी करने बैठ जाते हो इतनी मोटी किताबें लेकर, वो नहीं पूछी जाती है। कितने साल का पेपर उठा के देख लो, कहां से पेपर आता है? उन 2 छोटी छोटी किताबों में से एनसीईआरटी। आपको अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ अपने सिलेबस तक स्टिक रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं, उन मोटी मोटी किताबों में 80% क्या है आपके लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। 20% पोर्शन जो एनसीईआरटी से ही कॉपी किया हुआ है, वो चीजें आपकी वैलिड है। ठीक है, तो अपने सिलेबस को बारी बारी देखते रहो कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या आ रहा है। सेकेंड चीज, तुम्हें हर तुम्हारे टॉपिक का जब भी पढ़ रहे हो उसके साथ पीवाईक्यूज लगाने मस्ट हैं। 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 100 बारी, जितनी बारी तुम्हारे को टाइम मिले उतनी बारी तुम पीवाईक्यूज लगाओ। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बेटा 2022 वाले अब जाके समझे हैं। तो इफ यू आर एमिंग फॉर 2024, 2023, तो यार मॉक टेस्ट आपको अभी से लगाने शुरू कर देने चाहिए। मान लीजिए पहले महीने अभी आपने तैयारी शुरू की, एक चैप्टर ही पढ़ा है आपने, बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, मॉक टेस्ट दे डालो। बिना मॉक टेस्ट के बेटा कोई भी आगे नहीं निकल सकता है, ये चीज माइंड में बिठा लो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी, उतनी जल्दी तुम्हें टेक्निक आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा होना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 3 चीजें देखनी है। सिलेबस देखो अपना, बारी बारी देखोगे, तुम्हारे अंदर वो फीड होगी वो चीज कि हाँ ये कर लिया, ये बचा है, ये चीजें इसमें आनी है। पीवाईक्यूज निकाल दो। ठीक है, तीसरी चीज बेटा मॉक टेस्ट। आपसे कुछ लोग जल्दी क्यों कर लेते हैं, मतलब वाई आर दे टॉपर्स एंड वाई आर यू नॉट टॉपर? वाई? बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड इन व्हाट? दे आर एक्सपीरियंस्ड इन गिविंग द सेम एग्जाम दैट यू विल अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? पूरे 2 साल बस रटी जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा यार उससे। फिर भी बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। कौन लोग? जो लोग पहले से उस एग्जाम की तैयारी करके आ रहे हैं जो कि मल्टीपल चॉइस है। रियलाइज द एग्जाम इज मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको उसी मॉक टेस्ट, उसी फॉर्मेट में पेपर देना बहुत जरूरी है। तो यार अगर तुम हो 2023 या 2022 या 4 एस्पिरेंट, तो आपके लिए बेटा मैं बता दूं, अ वेरी बिग मॉक टेस्ट इज कमिंग टू योर सिटी। यस, अनअकैडमी का नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट आ रहा है। ये टेस्ट बेटा इंडिया की हम 40 सिटीज में कंडक्ट कर रहे हैं। 4th and 5th ऑफ जून को होगा। अगर ये टेस्ट तुमने दे दिया, एक तो यार तुम्हारा मॉक टेस्ट में बैठने का एक्सपीरियंस काउंट होगा, तुम्हें अपना रैंकिंग पता चलेगा, और साथ में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो यार 90% स्कॉलरशिप मिल रही है, वर्थ ₹150 करोड़। अनअकैडमी के सेंटर्स पे जो बैचेस शुरू हो रहे हैं और ऑनलाइन पे जो बैचेस शुरू होने वाले हैं, उसमें बेटा अप टू 90%, यानी कि तुम्हारी 2 साल की फीस 5,000 से भी कम हो जाएगी अगर बेटा आप इस मॉक टेस्ट में अच्छा, सिर्फ 199 रुपीज का। हाउ मच? 199। बेटा इस पे भी तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे सीप लाइव। कौन सा कोड लगाएंगे? सीप लाइव। सो दिस इज द सिलेबस। अगर तुम अभी क्लास 11th में हो तो 10th का सिलेबस आएगा। एज यू कैन सी 80 क्वेश्चंस है, 90 मिनट्स में करने। अगर आप 12th में हैं अभी या फिर ड्रॉपर हैं तो आपको क्लास 11th का सिलेबस आएगा। तो ये आप क्यों करेंगे? ये आप उस माहौल में बैठेंगे जहां पर लाखों बच्चे और बैठने वाले हैं तुम्हारे साथ, ताकि तुम रियल टेस्ट को फेस कर पाओ। ठीक है, तो ये बात याद रखना, रूल इज ओनली वन, 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर: syllabus, stick to the syllabus, mock test, as well as your PYQs. Best of luck.